नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर में हमने अब तक 3 वीडियोस देखी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में तो हमने ये देखा था कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के केस में किस तरीके से हमारा जो न्यू रेशो निकलता है या गेनिंग रेशो निकलता है। देयर आफ्टर इन सेकंड वीडियो हमने ये देखा कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद आगे हमने और चीज़ें देखी थी कि हम किस तरीके से एप्रोप्रिएशन करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का लॉस गुडविल का चैप्टर में देखा। आज जो बड़ा हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। जो 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे हम उसे बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में, तो हम इसे एक बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये बताएं कि 8 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो ये जो रिटायरमेंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट हमें बनानी है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे बेटा। पहले हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं जो हमें क्लियर करेगा कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद इसके बाद की वीडियो में हम बेसिकली डिफरेंस देखेंगे कि अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनर रिटायर कैसे होता है, डेथ के केस में क्या चेंजेस आते हैं, और रिटायरमेंट अगर एक बैलेंस शीट की डेट के कुछ टाइम बाद होता है तो हम किस तरीके से उसे एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम देखें हमारे पे एक क्वेश्चन लेते हैं। इट इज़ क्वेश्चन कह रहा है हमें कि क्वेश्चन नंबर 5, दिग्विजय, ब्रजेश एंड पराक्रम वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 2:1 2:1 का रेशियो इसमें शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2017 की हमें गिवन है, जिसमें क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट हमें गिवन है, कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट गिवन है। अगर हम बात करें ब्रजेश रिटायर हो रहा है फॉर्म से, ब्रजेश रिटायर हो रहा है मतलब जो हमारा पार्टनर जिसका शेयर 2/5 होगा ये रिटायर होगा ऑन 31 मार्च ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 70,000 होगी एंड वाज नॉट अपीयर्ड इन बुक्स, इसे हमें बुक्स में अपीयर नहीं करना। दूसरी कंडीशन दे रखी है बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 वर रिटर्न ऑफ, इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है, 2,000 का हमारे पास बैड डेप्ट हो गया है। एज अ थर्ड पॉइंट है पेटेंट वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, जो पेटेंट है वो वैल्यूलेस होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट निकालनी है ऑफ दिग्विजय एंड प्रकरण आफ्टर ब्रजेश रिटायरमेंट, ब्रजेश के रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट कैसी होगी ये चीज हमें बनानी है। तो देखते हैं वन बाय वन इसमें हम कैसे रिवोल्यूशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पहले इसमें जो आइटम हमें गिवन है बेटा उसको समझते हैं कि जो हमें आइटम नंबर 1 गिवन है एडजस्टमेंट के लिए, आइटम नंबर 2 गिवन, आइटम नंबर 3 गिवन है, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अगर हम देखें पहला हमें आइटम जो गिवन था, वैल्यू ऑफ द फर्म वैल्यूएट करी है हमने 70,000 पर एंड वाज नॉट टू बी अपीयर्ड इन बुक्स, इसे बुक्स में अपीयर नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें फाइंड आउट करनी है गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कितनी है, दैट इज ब्रजेश। और देन हम क्या करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है, एंड देन शेयर ऑफ गुडविल अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके बीच में गुडविल का शेयर कितना लेंगे, क्योंकि ये जो बेटा 70,000 है ये हमें गिवन है, इट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल है। हमें ब्रजेश का शेयर निकालना है, उसके बाद गेनिंग जो पार्टनर है गेनिंग रेशियो में उसे ब्रजेश को कंपनसेट करेंगे। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। इसमें क्या है, अगर हम ब्रजेश के शेयर की बात करें, ब्रजेश का शेयर फर्म में था 2/5 और फर्म की गुडविल है 70,000, तो इस तरीके से ब्रजेश का जो शेयर ऑफ गुडविल बना वो बना बेटा 28,000। गेनिंग रेशो की बात करें तो गेनिंग रेशो, दिग्विजय की बात करें तो दिग्विजय का रेशो था 2/3, ओल्ड न्यू रेशो सॉरी 2/3 एंड 1/3 इनका न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो दिग्विजय का था 2/5, न्यू रेशो ओल्ड रेशो प्रक्रम का था 1/5। तो अगर हम देखें आफ्टर कैलकुलेशन हम देखेंगे तो दिग्विजय का जो गेन आ रहा है वो आ रहा है 4/15 और प्राकरण का आ रहा है 2/15। तो जो रेशो बना 4:2 दैट इज 2:1, ये इनका गेनिंग रेशो है जिसमें ये पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो जो भी गुडविल का शेयर था, अगर हम बात करें गुडविल का जो शेयर है, ब्रजेश का जो शेयर था हमने देखा वो ब्रजेश का शेयर था 20,000 पूरे पार्ट में, 20,000 का 2/3 जो है वो दिग्विजय शेयर करेगा क्योंकि उसका गेनिंग रेशो 2/3 है, और प्राकरण का गेनिंग 1/3 है तो वो करेगा 28,000 का 1/3। तो ये अमाउंट एज अ गुडविल दिग्विजय और प्राकरण देंगे
रिटायरिंग पार्टनर को, दैट इज ब्रजेश, ब्रजेश को शेयर मिलेगा। ये हमारे पहले आइटम का ट्रीटमेंट है जो हमें गिवन था। आगे देखते हैं, अगला हमें गिवन था आइटम दैट इज बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू ₹2000 वर रिटर्न ऑफ। इसे हमें 2000 का बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ करना है। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, बैड डेप्ट से होगा क्या, इससे होगा हमारा रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू जो हमारी कम हो जाएगी। तो यानी करेंगे क्या, इट विल एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लॉस है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारे जो डेटर्स गिवन है वो गिवन थे 19,000 के, 2,000 उसमें से बैड हो गए तो बचे कितने, 17,000 के। और ये अमाउंट, दिस अमाउंट विल बी एंटर्ड इन द बैलेंस शीट, जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम एंटर करेंगे। ये ट्रीटमेंट है इसका, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। थर्ड आइटम है, वो कह रहा था हमारा थर्ड आइटम जो था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि पेटेंट वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, पेटेंट को क्या माना था उसने, वैल्यूलेस माना था। तो इसका मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, यानी हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 9,000 विल बी एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। और सिंस ये वैल्यू लेस हो गए हैं, यानी अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं बची है, तो बैलेंस शीट में इसका कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। ये ट्रीटमेंट है कि किस तरीके से हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसे करेंगे। अब वन बाय वन हम अकाउंट बनाते हैं, ये हमारे माइंड में होनी चाहिए या इसको आप रफ में कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कैसे करना है। इसके अलावा हाँ, इसमें बैलेंस शीट में एक आइटम गिवन थे बेटा, रिजर्व गिवन थे हमें 18,500 के, जो हमें ट्रांसफर करने हैं टू ऑल पार्टनर्स। हमने पढ़ा था अपने पुरानी पिछली वीडियो में, इन ओल्ड रेशो में से डिवाइड करना था। तो 18,000 का अगर हम रेशो निकालें अलग अलग पार्टनर का, तो आ जाएगा 7400, 7400 एंड 3700। क्योंकि इनका रेशो जो था वो था 2:2:1। ये इनका ओल्ड रेशो था जिसमें हमने जो भी आपका एकोमोडेटेड प्रॉफिट है यानी रिजर्व है, उसे हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में। अब देखते हैं वन बाय वन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट देखते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट का हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद हमें कह रहा था कि बैड डेब्ट हुआ जो हमारे लॉस होगा डेबिट साइड, देन पेटेंट की वैल्यू लेस हो गए थे, ये भी हमारे लॉस है डेबिट साइड, और कुछ भी नहीं दिया था रिवोल्यूशन के लिए, तो हमारा इसको बैलेंसिंग कर देंगे 11,000 एंड 11,000। और ये जो भी है ये हमारे लिए लॉस है, एंड दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 2:1। सो दिग्विजय का शेयर आएगा 4400, ब्रजेश 4400 एंड प्राकरण आएगा 2200। तो ये है हम रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बेटा बैलेंस शीट के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ देखनी है बेटा, वो ध्यान रखनी है क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे हेल्प करती हैं। अब क्या है ये, हाउ टू फाइंड आउट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। कई बार बेटा ये एक छोटा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है एग्जाम में, या आपकी बुक में भी कई छोटे क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें सिर्फ इतना इतना पार्ट पूछता है वो, कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम कैसे निकालते हैं इस पर ध्यान से देखो। बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर उसका अगर हमें बैलेंस निकालना है, शुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट इफ नो इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है, अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसको क्या क्या मिलेगा, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पार्टनर को उसका जो भी कैपिटल का बैलेंस है, अगर हम लिखना चाहें कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वो मिलेगा, कोई एक्यूमुलेटेड आपका प्रॉफिट है तो वो शेयर मिलेगा, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो हम माइनस कर देंगे, कोई ड्राइंग है तो उसे हम माइनस कर देंगे, कोई ड्राइंग अगर पार्टनर ने करी है तो। इसके अलावा पार्टनर को जो गुडविल का शेयर हमें देना होता है ये प्लस करेंगे, गुडविल का जो शेयर है वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे शेयर ऑफ गुडविल। साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्टनर्स को कोई और जिसके लिए इंटाइटलमेंट हो वो दिया जाएगा, या प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, कि अगर वो प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा और नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो पार्टनर्स को देनी है ऐड करने के बाद, जो पार्टनर्स लेनी है लेस करने के बाद, जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना होता है। जो यहाँ पर फाइनल अमाउंट आएगा वो हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं। अब बात है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि इमीडिएटली रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, तो आप सीधा उसको कर दोगे, उसे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में उसको पेमेंट कर दोगे या बैंक में। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस है वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
कैसे करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें नहीं बता रखा कि पेमेंट कैसे करनी है, तो देखो हम कैसे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लेंगे बेटा, डेबिट क्रेडिट साइड हमारी आ गई कैपिटल अकाउंट की, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पार्टनर्स है हमारे, सबसे पहले हमारा आएगा बैलेंस बॉट डाउन, दिग्विजय, ब्रजेश एंड प्रकाश। देयर आफ्टर ये जो हमारी एंट्री है, पार्टनर्स को गुडविल का शेयर देना था, तो दिग्विजय ब्रजेश को का जो शेयर देगा, प्राक्रम जो शेयर देगा, और ये जो शेयर है ये इनके कैपिटल अकाउंट से या हम माइनस कर देंगे, डेबिट साइड में लिखने का मतलब है कैपिटल अकाउंट को कम करना, तो ब्रजेश के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था इसलिए अमाउंट इनसे कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, फिर हमें रिवोल्यूशन पे लॉस हुआ था, तो रिवोल्यूशन का लॉस तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4400, 4400 एंड 2200। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व्स जो हमारे पास थे, पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया हमने ओल्ड रेशो में। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा बैलेंस यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर चीज़ है ध्यान रखने वाली, कि यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिकली टू बैलेंस कैरी डाउन, जो पार्टनर कैरी करके ले जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ब्रजेश है इसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पार्टनर तो रिटायर कर रहा है। अब जो बैलेंस बचेगा वो किसका बचेगा? जो दिग्विजय है और जो प्रकाश है, जो प्रक्रम है, इसका बैलेंस बचेगा। ब्रजेश जो है वो तो रिटायर हो रहा है, तो उसको हम क्या है, पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर। ये हम करेंगे बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, आपका जो भी बैलेंस आएगा आपका 89,400 में से ये बैलेंस हम माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम बेटा डैश लगाएंगे, यहाँ कोई बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ पर 79,200 में से ये पार्ट माइनस कर देंगे, जो है ये पराक्रम का कैरी डाउन बैलेंस हो जाएगा। और साथ ही साथ अब नो डाउट ब्रजेश का भी बैलेंस बचेगा भाई, 95,400 में से 4,500 माइनस करना है, यानी 91,000 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, जिसे हमें कैरी डाउन नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन कहता है पेमेंट करनी है तो हम कर देते हैं, तो कर देते टू बैंक अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा हुआ कि उसे पेमेंट करनी है, तो ये बैंक अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, टू ब्रिजेश लोन अकाउंट। हम इसे पेमेंट किस में करेंगे, ब्रजेश लोन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे, और लोन अकाउंट में ट्रांसफर है तो इसे नई बैलेंस शीट में शो करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। बैलेंस शीट की बात करें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमारे पास जो कैश का बैलेंस है, क्योंकि हमने पे नहीं किया तो सेम आ जाएगा। डेटर्स 19,000 के थे, 2,000 बैड हो गए थे तो 17,000 आएगा। स्टॉक 42,000 नो चेंज, बिल्डिंग नो चेंज, पेटेंट वैल्यू लेस इसलिए वो नहीं आएगा। क्रेडिटर्स की बात करें 49,000 हमें गिवन था, नो चेंज है। अब बात करें यहाँ पे देखो ब्रजेश लोन, क्योंकि ब्रजेश का हमने पैसा किसमें ट्रांसफर किया था, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो ब्रजेश लोन अकाउंट आएगा। और जो पार्टनर अभी कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, उनकी कैपिटल आ जाएगी दिग्विजय कैपिटल अकाउंट और प्रक्रम कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल का बैलेंस शो कर देंगे। उसके बाद जब आप टोटल करोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। तो ये तरीका है, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओनली ट्रीटमेंट इज दैट, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि हमें उसे पेमेंट करनी है तो हम टू बैंक या कैश में पेमेंट कर देंगे। उस केस में अगर हमने कैश से पेमेंट किया तो हमारा कैश में से जो बैलेंस है ये माइनस हो जाएगा, बचा हुआ बैलेंस यहाँ पर आएगा। अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है कैश में कोई चीज़ नहीं आएगा, फिर हम उसे लोन की फॉर्म में दिखा देंगे ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना होता है। कुछ भी नहीं लिखा तो ये ध्यान रखो कि हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर का। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अब क्यों हमने ऐसा किया, नोट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन द अमाउंट ड्यू टू ब्रजेश द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा कंसेप्ट और थोड़ा बेटर क्लियर हो जाए। When one of the remaining partner gains and goodwill exist in the books, यानी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है और सिर्फ वन पार्टनर जो भी है वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर को गेन हो रहा है, दूसरे को गेन नहीं हो रहा, तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। ये कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट रेशियो है 2:3:5, गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक, उनकी बुक में एग्जिस्ट कर रही है 50,000। एक्स रिटायर हो रहा है, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो ये रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट
गुडविल की हमने वैल्यू निकाली है वो 45,000 है, जो गुडविल की वैल्यू निकली है फॉर्म की वो 45,000 निकली है। वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी वो कह रहे हैं फ्यूचर में उनका रेशियो क्या होगा 1:1। आपको जनरल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग गुडविल, गुडविल के बारे में करनी है। तो हमें बेटा जैसे पता है क्वेश्चन है, अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर हो रहा है बुक्स में, तो सबसे पहले चाहे आपका चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, इस गुडविल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देते हैं। ये ओल्ड पार्टनर जब ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देते हैं, इसके बाद जो आपकी फर्म की गुडविल है उसका फिर ट्रीटमेंट होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका शेयर मिलता है, और जो गेनिंग पार्टनर है वो उसको शेयर देता है। अब देखते हैं कंपटीशन करके किसको गेन हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। यहाँ पर एक्स रिटायर हो रहा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल की बात करें तो 45,000 फर्म की गुडविल है, उसका शेयर है फर्म में 2/10, तो सही मायने में उसका जो शेयर आ गया वो आ गया 9,000। 9,000 उसको गुडविल का शेयर मिलना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि जो गुडविल है उसको हम शेयर करते हैं गेनिंग रेशियो में, उसके बाद जनरल एंट्री पास करनी होती है। गेनिंग की बात करें, गेन ऑफ द पार्टनर, वाई की बात करें, वाई का शेयर है 1/2 माइनस न्यू शेयर 1/2, ये इक्वल रेशियो है। ओल्ड शेयर था 3/10, आफ्टर सोल्यूशन यू विल गेट इट इज 2/10। जेड की गेन की बात करें तो न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10, तो अल्टीमेटली इट विल बी 0, यानी जेड को कोई भी गेन नहीं हुआ, गेन सिर्फ किसे हुआ, वाई को। तो अगर सिर्फ एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर ही आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट करता है। तो यहाँ पे इसलिए बता भी रखा है, जेड हैज नॉट गेन्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ एक्स, एक्स के रिटायरमेंट से जेड को कोई भी गेन नहीं हुआ, देयरफॉर ओनली वाईज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद 9,000, एंड एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 9,000 से, क्योंकि एक्स तो हमारे रिटायरिंग पार्टनर है, इसे कंपनसेट करते हैं गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग सिर्फ अकेला वाई है, तो सिर्फ वाई कंपनसेट करेगा। तो हमारी जो एंट्री होगी, पहली एंट्री जो बताई आपको ने गुडविल क्लोज करने की, गुडविल हमारी बुक में 50,000 से जो अपीयर हो रही थी पहले से क्लोज करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो उसे पार्टनर क्लोज कर देते हैं, तो उनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, सॉरी उनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो उनका रेशियो था, ये रेशियो था बेटा, उनके रेशियो में जो हम डिवाइड कर देंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो था दैट इज 2:3:5, इस रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो 10,000, 15,000 और 25,000, 50,000 हम राइट ऑफ कर देंगे। सेकंड एंट्री है, जो गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देता है, गेनिंग पार्टनर है वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना शेयर मिलना चाहिए भाई, 45,000 का 2/10 इसका शेयर है, तो इट विल बी 9,000, तो 9,000 कौन देगा, वाई देगा। ये हमारा है कि किससे किससे हम क्वेश्चन ट्रीटमेंट करेंगे, जब ऑलरेडी अपीयर हो, ऑलरेडी अपीयर हो तो हमें पता है हम उसको क्लोज कर देंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसे हम गेनिंग पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा इस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसके बाद बेटा इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें ये टॉपिक ढंग से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, या जो छोटे क्वेश्चन भी कई हमारे डाउट आते हैं उसे हम कैसे करेंगे। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, सारे रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करते हैं और गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक में, तो हमें पता है गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो पहले तो गुडविल बंद होगी, उसके बाद जो गेन कर रहा है वो आउटगोइंग पार्टनर को अपना शेयर दे देगा। देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है, अर्जुन, भीम एंड नकुल वर पार्टनर इन रेशो 14:5:6, 14:5:6 इनका रेशो है। भीम रिटायर्स, भीम जो है वो रिटायर हो रहा है, तो भीम रिटायर का मतलब है जो ये वाला शेयर है पार्टनर का रिटायर हो रहा है, एंड गिव 5/25 ऑफ हिज शेयर, उसने अपना शेयर 5/5 अर्जुन को दे दिया है, और रिमेनिंग शेयर उसने नकुल को दे दिया है अपना। तो हम उसका जो शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयर हुआ कितना, 14:5:11 में बात करें तो भीम का शेयर कितना बना, अगर हम भीम के शेयर की बात करें तो भीम का जो शेयर है वो हमारा है 5/25, ये भीम का शेयर है, नॉर्मल शेयर, और इसका 5/25, इसका 5/25 वो किसको दे रहा है, इसका 5/25 वो दे रहा है अर्जुन को, और रिमेनिंग नकुल को देगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे फिर देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म हमें वैल्यूएट करना है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, लास्ट 3 years की एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल देंगे। प्रॉफिट ऑफ 3 years हमें दे रखा है 50,000, 55,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल प्रॉफिट जो फॉर्म सिमिलर फॉर्म्स का है वो 30,000 हमें निकाल के दे रखा है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में 75,000 से, जिसे हमें क्लोज करना होगा। प्रॉफिट बी द प्रॉफिट फर्स्ट ईयर ऑफ भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख, वो 1 लाख था,
आपको जर्नल एंट्री देनी है कि हम किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको क्लियर करना है। यानी भीम के रिटायरमेंट के टाइम पर जो फर्म के पास प्रॉफिट था वो 1 लाख था, उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, यानी आपका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं आपके पास है, उसे कैसे डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा सीबीएसई में आया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इसमें। अब इसको देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखते हैं वन बाय वन। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर गुडविल निकालेंगे। गुडविल के बाद फिर क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो निकलता है, और गेनिंग रेशियो आने के बाद जो भी शेयर आता है उसे हम जनरल एंट्री करके पार्टनर्स को दे देते हैं। तो गुडविल की वैल्यू बात करें, एवरेज प्रॉफिट की बात करें, 50 55 60 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 55,000। सुपर प्रॉफिट बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 55 माइनस 30,000, यू विल गेट सुपर प्रॉफिट इज 25,000। देन गुडविल की बात करें, इट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इज 25,000, नंबर ऑफ ईयर इज 2, तो 50,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। और फर्म में गुडविल आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भीम है उसका शेयर निकालेंगे। जो भीम का शेयर है 50,000 में उसका शेयर था, अगर हमने रेशियो निकाला था 5/25 उसका शेयर था, कैंसिल आउट कर दें तो 1/5 का शेयर बच जाता है। तो 50,000 का 1/5 निकालेंगे तो 10,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल विल बी गिवन टू भीम। अब निकालते हैं किसको गेन हुआ किसको लॉस हुआ। अर्जुन और नकुल का ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 4/25 सॉरी 14/25 एंड 6/25। जो सरेंडर किया प्रॉफिट सरेंडर बाय भीम, भीम ने क्या है 5/25 किसको दे दिया, भीम को दे दिया। तो इट मीन्स को हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो चीज बचेगा वो बचेगा 1/25, यानी अर्जुन का जो शेयर था उसमें 1/25 भीम ने दे दिया, बाकी जो बच गया यानी 5/25 का भीम ने 1/5 किसको दे दिया था, अर्जुन को दे दिया था, तो 4/5 बच गया जो किसको मिल जाएगा, नकुल को। तो न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो निकलेगा, अर्जुन का पहले शेयर था 14/25, नए पार्टनर से मिल गया 1/25, तो आपका रेशो आ गया 15/25। ऐसे ही नकुल का शेयर था 6/25 और भीम से मिल गया 4/25, तो उसका शेयर बन गया 10/25। तो आपका जो अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो आपका आ जाएगा फाइनली 3:2, ये आपका न्यू रेशो है। अगर अब हम बात करें तो जो शेयर सरेंडर किया था भीम ने अर्जुन और नकुल को रेस्पेक्टिवली, वही उनका गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि उनके ओल्ड रेशियो में उन्होंने कितना गेन किया, जैसे अर्जुन ने ये पार्ट गेन किया और नकुल ने ये पार्ट गेन किया, तो जो गेनिंग पार्ट है दैट इज 1/25 एंड 4/25, तो रेशियो आ जाएगा 1:4, ये उनका गेनिंग रेशियो आ गया। इसके बाद हम बात करें एंट्री होगी, पहले गुडविल को क्लोज करने की फर्स्ट एंट्री, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी गुडविल 75,000 अपीयर हो रही थी इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे ऑल पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है भीम, उसका जो शेयर था 10,000, उसे जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दैट इज गेनिंग रेशियो है 1:4, उसमें हम डिवाइड कर देंगे बिटवीन अर्जुन एंड नकुल। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम 2,000, 8,000 एंड 10,000। ये है हम किस तरीके से गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और किस तरीके से गेनिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर गुडविल का देता है एंट्री के थ्रू। इसके बाद अगर हम बात करें एक और एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या है कि आपका जो 1 लाख का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड करना है, ये उसकी एंट्री है। ये जो आफ्टर ये कह रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अर्जुन एंड नकुल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो था हमने उसमें डिवाइड कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ समझने वाली चीज, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर, ध्यान से देखो, आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो कब है, भीम के रिटायरमेंट के बाद का है। सो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो अमाउंट विल बी शेयर्ड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया होगा, इसलिए हमने उसमें शेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिवीजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होता है, इसीलिए यहाँ पे जो एंट्री आई है वो आई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब मेनली बात है कि कई बच्चों को डाउट होता है सर यहाँ पर तीसरा पार्टनर क्यों नहीं आया, दो ही पार्टनर आया, आपने बताया था प्रॉफिट को जब हम शेयर करते हैं तो सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करते हैं। बेटा वो हमारा जो प्रॉफिट हम शेयर करते हैं वो होता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जो ऐसा प्रॉफिट जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है रिटायरमेंट से,
जिस डेट में पार्टनर रिटायर करा उसके पहले का प्रॉफिट है, तो नो डाउट फिर सारे पार्टनर्स डिवाइड करेंगे उसे। लेकिन ये जो प्रॉफिट है क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भीम के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है। अगर भीम रिटायर ही हो गया, वो फर्म में है ही नहीं, तो बचा कौन? सिर्फ दो पार्टनर बचे हैं, तो दो पार्टनर्स प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसा कोई आ जाता है तो हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। ABC हमारे पार्टनर हैं तीन, इनका रेशो है 4:3:1। बी रिटायर कर रहा है, मतलब ये पार्टनर रिटायर कर रहा है, गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी 8100 for 8100 and 3600 being paid by A and 500 paid by C। अब वो क्या कह रहा है कि जो B है उसने अपना शेयर दिया A और C को, कितने पैसे में? 8100 उसने वैल्यू ली है। ये जो 8000 वैल्यू ली है उसमें से 3600 कौन दे रहा है? A दे रहा है, और 4500 कौन दे रहा है? वो C दे रहा है। टोटल जो 8100 B को मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, उसमें से 3600 तो A देगा और 4500 C देगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है 10,500। आपको क्या करना है? नंबर 1, गिव एंट्री, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। जो बी ने शेयर दिया है ए और सी को, उसकी एंट्री करनी है। दूसरा काम करना है टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पीएसआर निकालना है आपको। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट है। ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट, वो अपना कैपिटल लेके आते हैं जो भी है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें न्यू प्रॉफिट रेशो नहीं गिवन है। देन गेनिंग रेशो भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन ने, तो कैसे निकाल लेंगे? बट कंटिन्यूइंग पार्टनर आर पेइंग अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कंटिन्यू पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट दे रहे हैं। हमें पता है कि जब कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देते हैं वो अपने गेनिंग रेशो में देते हैं। तो उनका वी नो द फॉर्मूला दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। आप ओल्ड में गेनिंग रेशो ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? न्यू रेशो मिल जाएगा। तो देखते हैं। हियर इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट, जो है वो 10,500 है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर बी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है 10,500, उसे हमें डिवाइड करना है। विल बी डिवाइडेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी ए और सी जो पार्टनर है इनमें ही डिवाइड होगा उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो हमें आइटम्स गिवन थे। अब वन बाय वन देखते हैं ट्रीटमेंट होंगे कैसे, या इनसे एंट्री वगैरह हम कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा, समझ आया कि हम कैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखो कैलकुलेट करते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए और सी जो है 8100 देंगे बी को, जिसमें से 3600 जो है वो ए देगा और 4500 सी देगा। तो इनका अगर हम रेशो निकालें 3600 रेशो 4500 जो ए और सी दे रहे हैं, तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4:5। तो यानी इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो हुआ, सॉरी नॉट सॉरी इट्स गेनिंग रेशो, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर जो गेन करता है उतना ही शेयर वो देता है, तो जो ए और सी ने दिया है तो ये उनका गेनिंग रेशो हुआ। हेंस दे विल डिवाइड द बीज प्रॉफिट शेयर बिटवीन देमसेल्फ इन रेशो 4:5। तो इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, जो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो प्लस गेन। तो अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4/8 एंड 1/8 है। जो एक्वायर किया उन्होंने, वो एक्वायर किया आपका शेयर जो न्यू पार्टनर का है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एक्वायर्ड। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका जब न्यू रेशो निकलेगा तो वो निकलेगा 2/3 एंड 1, सॉरी ये आपका फाइनल रेशो जो आफ्टर कंप्यूटेशन आ जाएगा वो 2/3 एंड 1/3 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया इनका बेटा 2:1। 2:1 है जो हमने निकाला, यानी गेन इस रेशो में हो रहा है। तो नो डाउट, अब कई बच्चों को डाउट होगा सर उनका एक्वायर कैसे कर रहे हैं। जो पार्टनर था उसका शेयर कितना था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसका शेयर था 3/8, जो ए को गेन हो रहा है, ए को गेन हो रहा है एज पर गेनिंग रेशियो 4/9। तो 3/8 का 4/9 गेन करेगा ए, जो आ जाएगा 1/6 आफ्टर कंप्यूटेशन। बी की बात करें तो सर नॉट बी, सी की बात करें, जो बी से शेयर मिलेगा 3/8 इंटू जो उनका रेशो है वो है 5/9 गेनिंग रेशो,
तो अगर हम आफ्टर कंप्यूटेशन देखें तो ये आ जाएगा आपका 5/24, जो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। इस तरीके से हमने गेनिंग निकाल के और ऐड करके न्यू रेशो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या चीज ध्यान देने वाली है वो है कि ए एन सी ब्रिंग इन कैश फॉर एक्वायरिंग बीज प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट एक्वायर करने के लिए, एंड देन कैश इज गिवन टू बी, और बी को हम कैश देंगे जो भी इसकी वैल्यू है। तो कितना शेयर आएगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 10,500 जो हमें दे रखा है प्रॉफिट, उसका न्यू रेशो हमारा 2:1 आ गया है हमने देखा। तो 2:1 आने के बाद 2/3 जो शेयर है वो ए को मिलेगा और 1/3 शेयर जो है वो आपको सी को मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपका अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का। एंट्री की बात करें, सबसे पहले कितना पैसा लेके आएंगे, फिर जो उस पार्टनर को देना था, उन्होंने कहा था जो पार्टनर को देना है वो बाकी पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, ए लेके आएगा 3600, सी लेके आएगा 4500, जो किसे देने हैं अल्टीमेटली रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं। इसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जो पैसा लेके आए हैं वो हमने किसको दे दिया, बी को दे दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि बी को कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं कि जो भी बी का शेयर है हम कैश में लाएंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो पैसा लेके आए उसकी एंट्री ये रही, उस पैसे को हमने आउटगोइंग पार्टनर को दे दिया, ये रही उसकी एंट्री। इसके बाद एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये है रिगार्डिंग योर शेयर ऑफ गुडविल। हमने जो रिटायरिंग पार्टनर्स को शेयर ऑफ गुडविल दिया तो किस तरीके से देंगे, ये उसका फॉर्मूला है, ये जो हम पहले भी करते आए हैं। अब बोलोगे सर हम ये कर रहे हैं तो ये 1 और 2 पे क्या था, बेटा उनके बीच में डिवाइड करने का तो एंट्री यही है कि उनके बीच में इस तरह से डिवाइड हो रहा है। ये तो एंट्री कहती है भाई वो लेके आएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर अपना शेयर, तो लेके आ रहे हैं जो बी को देना है, और फिर अगली एंट्री में हमने बी को पैसा दे दिया। इस तरीके से अगर हम बात करें जो शेयर था प्रॉफिट में, यानी 10,500 का जो शेयर था आफ्टर रिटायरमेंट, 2/3 एंड 1/3 जो आपका रेशो शेयर आया है 7,3500, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट है तो बी का कुछ भी नाम नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डिवाइड होता है 10,500, और ए को दे देंगे 7,000 और सी को दे देंगे 3,500, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो ये है सॉल्यूशन, हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नो डाउट मैंने बेटा पिछली स्लाइड्स की अगर बात करें, पिछली स्लाइड्स में काफी सारे वर्किंग नोट आपको करके दिखाए हैं, ये बेटा आपके माइंड में होना चाहिए या थोड़ा आप रफ में कर सकते हो। बेसिकली एग्जाम में जो मैंने अभी यहाँ पे किया है आपको ये करके दिखाना होगा कि एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में या क्वेश्चन ने हमसे जनरल एंट्री ही मांगी है और मार्क्स उसी के होते हैं। बाकी इसे थोड़ा डिटेल में करें ताकि हमें ढंग से समझ आ जाए कि क्या क्वेश्चन है और कैसे करना होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ताकि हमें ये जो टॉपिक है जितने भी इसमें छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बड़े क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ताकि हमें ढंग से क्लियर हो जाए कि चैप्टर में क्या है, कैसे इसके छोटे क्वेश्चंस या बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ये कह रहा है सेक्रीफाइसिंग बाय अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, एक कंटिन्यूइंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और द पार्टनर अलोंग द रिटायरमेंट, जो एक पार्टनर रिटायर कर रहा है साथ ही साथ एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है। अब तक हमने देखा कि दोनों पार्टनर से गेन कर रहे थे, फिर हुआ एक पार्टनर ने गेन किया दूसरे ने कुछ भी गेन नहीं किया। अब अगर रिटायरमेंट के टाइम पे एक पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे उसका शेयर बल्कि देता है गेनिंग पार्टनर। तो क्या एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, बेटर समझ आएगा। अरमान, अनूप एंड सुशांत वर पार्टनर, ये पार्टनर थे इन अ फर्म, और उनका जो रेशो था वो था 3:1, 3:1 उनका रेशो था। सुशांत रिटायर, सुशांत जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म से, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो अरमान और अनूप के बीच में होगा वॉज 1:2। जो आपका सुशांत है ये पार्टनर रिटायर हो गया है और उनका जो न्यू रेशो होगा वो 1:2 होगा। ऑन सुशांत रिटायरमेंट, सुशांत के रिटायरमेंट पर गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूटेड एट 30,000, फर्म की गुडविल हमने निकाली है 30,000। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सुशांत रिटायरमेंट, सुशांत के रिटायरमेंट पर हमें ये देखना है कि उसका गुडविल का शेयर कैसे, गुडविल को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं फर्म की गुडविल बेटा हमें गिवन है 30,000, जो सुशांत रिटायर हो रहा है उसका शेयर है, हम इसमें से देखें उसका शेयर है 1/6, तो सुशांत का शेयर कितना आ गया 5,000 शेयर आ गया, जो हमारा पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका। देखते हैं सेक्रीफाइसिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी पहले समझा दूं आपको, बता रखा है फिर भी एक दोबारा बताता हूँ तो रिवाइज हो जाएगा। इफ एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है, ऑल्सो सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करता है अ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देन हिज कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो बी क्रेडिटेड, उसका कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे
क्योंकि हमें पता है जो आउटगोइंग पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग का है उसे हम क्रिएट करते हैं अलॉन्ग विद द रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर के साथ साथ जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका अकाउंट भी क्रिएट होगा विद द हिज प्रोपोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस, अपने सेक्रीफाइस से होगा एंड द गेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है आर डेबिटेड, उसे हम डेबिट करेंगे बाय रिकॉर्डिंग, एंट्री करके हम रिकॉर्ड करेंगे और जितना उसे गेन हो रहा है वो पार्टनर्स को शेयर देगा। तो एंट्री क्या होती है बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो करंट अकाउंट आ जाएगा डेबिटेड, हु गेन्स, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। फिर आ जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका शेयर ऑफ गुडविल से दे देंगे। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइड, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे भी हम क्रेडिट कर देंगे। ये है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है रिटायरमेंट के टाइम पे तो क्या करते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी अलग से शेयर दिया जाएगा उसका सेक्रीफाइसिंग का। अब सोल्यूशन देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखी है 30,000। सुशांत के शेयर की बात करें, सुशांत का शेयर था 1/6, तो गुडविल सुशांत की कितनी आ गई 5,000। गेनिंग रेशो की बात करें, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो निकालते हैं इसे। गेन अरमान के लिए बात करें, अरमान का शेयर था 1/3, न्यू रेशो आ गया उसका, सॉरी न्यू रेशो है 1/3, ओल्ड रेशो था 3/6, तो अल्टीमेटली हम अगर बात करें तो -1/6 अगर माइनस आ गया और आप गेनिंग रेशो निकाल रहे थे तो इन उस पार्टनर ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस किया है। तो यानी जो हमारा अरमान पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन या सेक्रीफाइस बात करते हैं अनूप की, तो अनूप का शेयर था 2/3 न्यू, ओल्ड था 2/6, आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा 2/6 विच इज अ गेन, यानी गेन कौन कर रहा है, अनूप गेन कर रहा है। दस अनूप इज द ओनली गेनिंग पार्टनर, अनूप ही गेनिंग पार्टनर है, यानी ये डेबिट होगा। ही विल कंपनसेट, ये कंपनसेट करेगा बोथ सुशांत को भी और अरमान को भी, क्योंकि सुशांत तो रिटायर हो रहा है, अरमान बेसिक बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है लेकिन उसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है, द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अनूप की बात करें, अनूप विल कंपनसेट द अरमान टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्रीफाइस, जो उसने सेक्रीफाइस किया है। तो फर्म की गुडविल 30,000 थी, अरमान का सेक्रीफाइस की बात करें तो अरमान का सेक्रीफाइस आया है 1/6, तो 1/6 अरमान का सेक्रीफाइस निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो जो अनूप कंपनसेट करेगा अरमान को ड्यू टू हिज सेक्रीफिकेशन वो 5,000 रुपये देगा। अगर हम बात करें अब जनरल एंट्री कैसे होगी इसकी, अनूप कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो गया। टू अरमान कैपिटल अकाउंट, अरमान का जो शेयर था 5,000। टू सुशांत कैपिटल अकाउंट, सुशांत का जो शेयर था फॉर रिटायरमेंट वो 5,000 था, और 5,000 शेयर मिलेगा अरमान को ड्यू टू उस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और जो भी अमाउंट बना 10,000 वो कौन पे बियर करेगा, अनूप बियर करेगा अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये है किस तरीके से जब एक रिटायरमेंट के टाइम पर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे हो रहा हो या किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा हो तो उसे हम कैसे कंपनसेट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। हिडन गुडविल आपको मैंने बताया था कि हिडन गुडविल होती है जब आपको गुडविल के बारे में कुछ बताता नहीं है, कुछ खास एंट्री नहीं बताता गुडविल के बारे में, लेकिन वो पूछता है कि गुडविल की क्या एंट्री होगी, तो उस केस में हम कैसे करेंगे वो हम इसमें देखते हैं। या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले। ये कह रहा है अमल, बिक्की एंड चंद्रा पार्टनर थे, उनका रेशियो था 1:3। जो चंदू है रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स, यानी सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली हैं रिजर्व्स के लिए, गेन्स के लिए, प्रॉफिट के लिए ऑन रिवोल्यूशन, जो आई है 2,20,000 उसकी कैपिटल आई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। किसकी, चंदू की, जो क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। रेशो में बात करें तो जिसका रेशो ये है 3/6 वो रिटायर कर रहा है पार्टनर। अमल एंड अक्की एग्री होते हैं टू पे हिम, जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज चंदू एग्री हैं कि वो पे करेंगे 2,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, उसे क्लेम के फुल सेटलमेंट में पे करेंगे 2,50,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पास जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। अब इस क्वेश्चन में बात करें बेटा, वो कहता है कि पार्टनर से कितना शेयर है, कितना उसे दे रहे हैं, लेकिन गुडविल की कहीं डिटेल नहीं थी, लेकिन लास्ट में हमसे क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ। अब देखो यहाँ पर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमने गेन का शेयर दे दिया, लॉस का शेयर दे दिया, तो चंदू का शेयर आया कितना आखिर, चंदू का जो शेयर आया है बेटा वो आया है 2,20,000, लेकिन पार्टनर्स उसे एग्री कितना हो रहे हैं देने के लिए, पार्टनर एग्री है 2,50,000 देंगे। क्यों, क्वेश्चन आता है वाई,
उसका जब शेयर 220 ही आ रहा है तो 250 क्यों दे रहे हैं? वो कह रहा है कि भाई उसकी कैपिटल का शेयर, रिजर्व का शेयर, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट सब ले लिया तो 220 शेयर बना। तो इट मीन अभी एक शेयर बच गया है, दैट इज द शेयर ऑफ, जो बच गया है वो बचा है शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल बचा हुआ है। अगर पार्टनर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो इट मीन जो डिफरेंस अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट आपका आ रहा है 30,000, ये क्या होगा? ये होगा आपका गुडविल, जो शेयर होगा रिटायरिंग पार्टनर का। समझते हैं एक बार थोड़ा सा और डिटेल से। समटाइम्स अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड बाय पेइंग लमसम। लमसम में बोलते हैं कि आपको इतना पैसा दे देंगे, जैसे इस क्वेश्चन ने कहा कि 250 दे देंगे पार्टनर्स, तो लमसम पेमेंट की जाती है, दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, द अमाउंट पेड इन एक्सेस, जो अमाउंट आपने एक्सेस में पे किया है ड्यू टू पार्टनर, जो पार्टनर को ड्यू था, दैट इज कैपिटल, शेयर इन रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। ये सब करने के बाद अगर आप कुछ एक्सेस में अमाउंट पे कर रहे हो किसी पार्टनर को रिवैल्यूएशन करने के बाद, तो ये होगा हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो आपने अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है वो होगा उस पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। देखते हैं कैसे है। अब यहाँ पे देखें, फुल सेटलमेंट में हमने दिया जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 2,50,000, वेर एज सारी एडजस्टमेंट के बाद जो वैल्यू बच रही है वो कितनी बच रही है? वो बच रही है हमारी 220। तो अगर हम चंदू की बात करें, चंदू को जो गुडविल का शेयर बना, जो हिडन गुडविल है, वो है 30,000। ये बेटा चारू नहीं है, ये चंदू है। चंदू का जो शेयर बन रहा है, जो एक्स्ट्रा पे हुआ है वो 30,000 पे हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट है वो हमारी किस लिए होगी? ये होगी शेयर ऑफ गुडविल, यानी ये चंदू का शेयर ऑफ गुडविल है। इस हिसाब से बात करें, अगर हम गेनिंग रेशियो निकालना चाहें तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूले की बात करें, न्यू रेशियो है 1/4 अमल के लिए, ओल्ड था 1/6, आफ्टर कैलकुलेशन इट इज 1/12। बिक्की की बात करें, 3/4 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 2/6, आफ्टर कंप्यूटेशन इट इज 5/12। तो गेनिंग रेशियो अमल और बिक्की का हो गया 1/5। इस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट। अब गुडविल की एंट्री करनी है ट्रीटमेंट की, तो ध्यान से देखो। उसका जो शेयर है बेटा वो तो हमने यहाँ निकाला कि 30,000 रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, ये 30,000 से दे दिया। देंगे कौन? जो गेनिंग पार्टनर है, यानी अमल और बिक्की देंगे। किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, जो हमने यहाँ निकाला 1/5। तो 30,000 को ये डिवाइड कर लेंगे 1/5 में, तो अमल का शेयर आएगा 5,000 और बिक्की का आएगा 25,000। एंट्री विल बी अमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिक्कीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदूज कैपिटल अकाउंट। ये आपका ट्रीटमेंट है कि हम किस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था अ केस ऑफ हिडन गुडविल। ऐसे बेटा एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बेटर समझ आ जाएगा हमें। मान लो 3 पार्टनर थे, अमित, विकास एंड चारू पार्टनर्स थे। ये उनके बारे में दे रखा है कि विकास जो है वो रिटायर हो रहा है, हिज कैपिटल जो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो है वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है पार्टनर की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो शेयर गिवन है वो गिवन है 1,28,000, 1,28,000 गिवन है। इसके बाद बात करें चारू, अमित एंड चारू एग्री टू पे हिम 1,50,000। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो एग्री है कि वो कितना पे करेंगे? 150 पे करेंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, अपने क्लेम के। अगर विकास के शेयर की बात करें, विकास का शेयर तो सिर्फ 128 ही है, लेकिन वो पे कितना कर रहे हैं? 180 कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं? इट इम्प्लाइज 22,000, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 150 एंड 128 इज द विकास शेयर ऑफ गुडविल। ये विकास का शेयर ऑफ गुडविल होगा। ये टॉपिक क्लियर है बेटा? ये चीज है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अगर हमारा हिडन गुडविल का भी केस है तो हम कैसे करेंगे, हमें क्लियर रहे वो क्वेश्चन कि हिडन गुडविल का केस हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर हम आगे देखें, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ account by debiting 22,000 in Amit's and Charu's capital account in their gaining ratio and credited करेंगे हम विकास कैपिटल अकाउंट को 22,000, यानी विकास को उसका शेयर मिल जाएगा 22,000। और गुडविल की एंट्री कर क्या करेंगे, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है यानी हमारे अमित और चारू, इन दोनों को हम डेबिट कर देंगे इनके गेनिंग रेशियो में, जो हमने अभी एंट्री करी थी उस तरीके से। जैसे हम देखें बेटा यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर है उसे हमने डेबिट किया था और जो आउटगोइंग पार्टनर से क्रेडिट किया था। सेम ऐसे ही ये कह रहा है कि हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे।
तो ये है बेटा, आई होप कि आप हिडन गुडविल का भी आपको अगर क्वेश्चन आता है या आपकी बुक में है तो आप प्रॉपर्ली उसे सॉल्व कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं आज, ताकि कोई भी डाउट बचे ना। ये कह रहा है राधा, शीला, मीना पार्टनर थे, उनका जो रेशियो है वो है बेटा 3:1। ऑन 1 अप्रैल 17 शीला रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, शीला जो है रिटायर कर रही है फर्म से, यानी जो 2/6 पार्टनर है वो रिटायर कर रहा है। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट, यानी इस डेट को रिटायर करें, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमें क्या गिवन था, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस ओविंग, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स गिवन थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटा, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमिसेस, मशीनरी, लूज टूल्स हमें गिवन है। टर्म्स क्या हैं, द टर्म्स वर गुडविल हमने वैल्यूएट करी है 13,500, एक्सपेंसेस ओविंग टू बी बॉट डाउन टू 3750, जो आपके एक्सपेंसेस ओविंग थे वो 4500 थे, जिसको हमें यहाँ तक लेके आना है, यानी कम करना है, हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है। मशीनरी एंड लूज टूल्स की जो वैल्यू है वो 10% लेस करनी है देन देयर बुक वैल्यू, उनकी जो भी बुक वैल्यू है मशीनरी और लूज टूल की, इनकी 10% बुक वैल्यू कम करनी है, लॉस होगा हमारे लिए। ऐसे ही फैक्ट्री प्रेमिसेस वैल्यूएट हुई है 24,000 पे। फैक्ट्री प्रेमिसेस जो पहले हमें गिवन थी वो गिवन थी 22,500 पे, अब है 24,300 पर गेन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखते हैं वन बाय वन कैसे करेंगे। तो हमें जो आइटम गिवन है जो हमें गेन या लॉस दे रहे हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा, देखते हैं। यहाँ पे बेटा, हाँ सॉरी करेक्शन है कि यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू है वो 13,000 है, आगे सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग ये गुडविल की वैल्यू जो है बेटा वो 13,000 है, ना कि जो पहले बताई थी वो। देखते हैं वन बाय वन। गुडविल हमें दे रखी है 13,000 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें शेयर निकालना होगा पहले, और देन फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशो कंटिन्यूइंग पार्टनर का, और शेयर ऑफ जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गुडविल का कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे, वो आपको पता भी है हम कैसे निकालेंगे। आगे है एक्सपेंसेस जो है हमारे, उसे हमें करना है 3750 पर, ऑलरेडी अपीयर थे इतने नहीं, ये डिक्रीज होंगे, डिक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की, तो ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, और न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू लिखेंगे। आगे हम बात करें, मशीनरी की वैल्यू 10% कम करनी थी, तो मशीनरी हमारे पास 8,000 की है, 10% कम करेंगे तो 800 वैल्यू कम करनी है। डिक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो रिवोल्यूशन में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसी अगले आइटम की बात करें, 10% वैल्यू कम करनी थी हमें लूज टूल्स की, हमारे पास लूज टूल्स से 4,000 के, 10% कम कर दिया 400 के बच गए, तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। जनरल रिजर्व हमें गिवन था, ओल्ड पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे, उनका जो भी रेशो है दैट इज 3:1, उनका शेयर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद करें हम शेयर ऑफ गुडविल की बात करें, तो शेयर ऑफ गुडविल में जो है 13,000 फर्म की गुडविल है, जो शीला रिटायर पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, 2/6 उसका शेयर है, उसका शेयर आ जाएगा 4,333। गेनिंग की बात करें, राधा का गेन जो है हम अगर निकालें तो 3/12 आ रहा है, मोहन मीना का गेन निकालें तो 1/12 आ रहा है, तो उनका गेनिंग रेशो आ गया 3:1। इस रेशो में हम जो भी पार्टनर का शेयर है उसे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कंट्रीब्यूशन जो होगा इस तरीके से होगा कि राधा का जो शेयर है वो बनेगा, जो भी गुडविल ऑफ द पार्टनर थी 3/4, यानी दिस अमाउंट हम राउंड ऑफ कर लेंगे बेटा, और मीना का जो शेयर है 1/4, आपका ये अमाउंट आ जाएगा, यानी ये दोनों पार्टनर जो गेन कर रहे हैं ये डेबिट होंगे, और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज शीला, शीला का अकाउंट जो है बेटा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो आउटगोइंग पार्टनर से गुडविल का शेयर मिलेगा। अब अकाउंट बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट, लूज टूल्स और मशीनरी से हमें लॉस हुआ था तो हमने डेबिट साइड में शो कर दिया। इसके बाद एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट साइड आ जाएगी। फैक्ट्री प्रेमिसेस की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब बैलेंसिंग करेंगे हम, बैलेंसिंग के बाद जो भी हमारा बचा वो हमारा प्रॉफिट बचा, जो हम ट्रांसफर कर देंगे मीना, राधा और शीला में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी पार्टनर का है उस रेशो में हम डिवाइड कर देते हैं रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, फॉर्मेट बनाने के बाद हमारी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें पार्टनर्स का बैलेंस बॉट डाउन, जो बैलेंस लेके आए हैं तीनों पार्टनर्स। उसके बाद जनरल रिजर्व का शेयर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में। देन रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया था वो हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में। देन जो शेयर ऑफ गुडविल देना है शीला को, क्योंकि शीला इज ए रिटायरिंग पार्टनर,
तो हम क्या करेंगे, राधा का जो शेयर आया था और जो मीना का शेयर आया था कैपिटल अकाउंट में शीला के शो कर दिया, और टू शीला कैपिटल अकाउंट, राधा और मीना के अकाउंट से वो पैसा माइनस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट से। हमारी गुडविल की एंट्री है ये, यानी ये एंट्री, ये अमाउंट और ये अमाउंट जो है ये हमारे गुडविल की एंट्री है जो हमने करी है। इसके बाद हम बात करें, बैलेंसिंग कर देते हैं अकाउंट की। और जो अमाउंट बचा, देखो बैलेंस कैरी डाउन हम लिखेंगे, जो राधा का बैलेंस है हमने शो कर दिया, शीला के कॉलम में हम डैश लगाएंगे, बेटा कोई बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, और मीना का जो बैलेंस है वो लिख देंगे कैरी डाउन, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बैलेंस कंटिन्यू होगा। लेकिन शीला कंटिन्यू नहीं कर रही है तो उसका हम क्या कर देंगे, शीलाज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में उसका अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बता रहा है हमें कि हमें आखिर उसने पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो हम पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, फॉर्मेट बनने के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि कैश ना हमारे पास अभी हमने पेमेंट नहीं करी तो नहीं गया हमारे पास से। डेटर्स, स्टॉक, फैक्ट्री प्रोमिसेस, आपकी रिवाइज वैल्यू आ गई है सारी। मशीनरी की वैल्यू कम करनी थी, लूज की वैल्यू कम करनी थी, कम कर दी। देन क्रेडिटर्स, नो चेंज, बिल्स पेबल, जो सही वैल्यू थी आपकी एक्सपेंसेस ओविंग की वो हमने शो कर दी। अब आ जाएगा शीलाज लोन, क्योंकि शीला पार्टनर नहीं है, शीला का लोन बैलेंस इतना है जो हमें अभी देना है। साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट राधा और मीना का जो हमने बैलेंस कैरी डाउन निकाला था वो लिख देंगे हम, और जब टोटल करेंगे तो यू विल गेट द बैलेंस, कि आपके बैलेंस इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से बेटा एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन करते समय आप रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को 3 अलग अलग पेजेस पे बना लो और तीनों में एंट्री एक साथ करो। ऐसा नहीं जैसे मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ, आप तीनों में एक साथ एंट्री करो, तो ये आपके लिए क्या है, इट विल बी मोर बेनिफिशियल कि आप तीनों में एक साथ एंट्री करते हो, आपका टाइम भी काफी ज्यादा बचेगा इसमें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। पंकज, नरेश एंड सुभाष पार्टनर थे, इनका शेयर था, रेशो था 3:1। नरेश रिटायर कर रहा है फर्म से, और फर्म जब रिटायर कर रहा है और रिटायर कर रहा है ड्यू टू हिज इलनेस ऑन सितंबर 30, 2017। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ये है, यानी यहाँ ध्यान देखने की बात है कि वो बेशक 30 सितंबर को रिटायर कर रहा है, लेकिन हमें बैलेंस शीट भी कब की गिवन है, 30 सितंबर की गिवन है। यहाँ एक चीज क्लियर करते हैं, अगर बैलेंस मान लिया बैलेंस शीट आपको मार्च 31, 2017 की गिवन होती तो हमें प्रॉफिट का भी कुछ शेयर देना होता, वो हम बाद में देखेंगे कैसे देते हैं। फिलहाल जिस डेट में पार्टनर रिटायर कर रहा है उसी डेट की हमें बैलेंस शीट गिवन है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट के बारे में कोई बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कैसे करेंगे। बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व गिवन है, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस हमने बना रखे हैं, कैपिटल अकाउंट गिवन है, बैंक डेटर्स प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमिसेस हमें दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, प्रीमिसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्रीमिसेस 20% बढ़ रही है वैल्यू, स्टॉक डेप्रिशिएट करना है 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मीट करना है 5% ऑन डेटर्स, डेटर का 5% बना देंगे। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस जो हमने बना रखे हैं इज टू बी मेड फॉर 1200, इसे 1200 का करना है जो ऑलरेडी हमारे पास काफी ज्यादा है। फर्नीचर जो हमें है बॉट अप करना है 45,000 पे, यानी 45,000 हमारा फर्नीचर है, वैल्यू अपीयर हो रही है 41,000, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि गुडविल जो फर्म की हमने निकाली है 42,000 निकाली है। थर्ड पॉइंट कह रहा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल, नरेशी कैपिटल है, टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी जो भी नरेश का पैसा बनेगा उसके कैपिटल अकाउंट में, उसमें 26,000 हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड बैलेंस बी पेड, और जो बैलेंस है उसे हम पेड कर देंगे थ्रू बैंक। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, अगर जरूरत पड़ती है तो हम नेसेसरी लोन लेंगे बैंक से उसको पे करने के लिए। हमारे पास अभी बैंक का बैलेंस जो गिवन है बेटा वो गिवन है 7600। पार्टनर का जो भी शेयर आएगा उसमें से 26,000 तो लोन में ट्रांसफर करना है, बाकी जो पैसा बचा वो पैसा अगर 7600 में कवर हो गया तो फाइन, नहीं तो अगर पैसा कम पड़ रहा है तो हम बैंक से लोन लेंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। अगला आइटम कह रहा है नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसके लास्ट ईयर प्रॉफिट के बिहाफ पर निकालेंगे। सिंस यहाँ पर दोनों डेट सेम है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये डेट अलग होती तो हमें इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पंकज और सौरभ का है यानी पार्टनर का वो 5:1 होगा,
आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। लेजर अकाउंट्स के साथ साथ बैलेंस शीट बनानी है। लेजर अकाउंट का मतलब आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनानी है। वन बाय वन करते हैं। प्रेमिसेस जो है वो 20% क्या है, अप्रिशिएट हुई है, वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी रिवोल्यूशन के। ऐसे ही हमारे जो स्टॉक हैं वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आते हैं डेबिट साइड में आ जाएंगे रिवोल्यूशन के। प्रोविजन हमें जो बनाना है वो 5% बनाना है, जो 300 आ रहा है। प्रोविजन ऑलरेडी कितने का है, 400 का है, तो ऑब्वियसली बात है हम 100 रुपये का प्रोविजन क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोविजन बनाना हो या बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो या खत्म करना हो तो क्रेडिट में आ जाएगा। देन अगला हम बात करें, जो आइटम है वो है डी, जो हमें देखा था लीगल डैमेजेस का, जो हमें करना है वो 1200 करना है। ठीक है, इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस एंड टू बी रिटर्न ऑफ ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। इसके बाद है फर्नीचर, जो है वो हमें 45,000 पे लाना है, ऑलरेडी अभी 41 पे है, तो ये हमारा गेन हो जाएगा, रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में आ जाएगा। गुडविल फर्म की 42,000 है। हम अगेन वही प्रोसीजर सेम है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो और पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। तो 26,000 फ्रॉम ये हमें करना होगा। 26,000 रमेश के कैपिटल से हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और बाकी पैसा हम उसको पेमेंट कर देंगे। ये एंट्री करी थी। और अलग से समझने के लिए हम कहें तो जनरलिज्म हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है उनके ओल्ड रेशियो में, जो कि हमारा है 3:1, यानी 6,000, 4,000 और 2,000। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो हमें क्वेश्चन से हमें सीखी है। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। नरेश के शेयर की बात करें, 42,000 फर्म की गुडविल है, नरेश का शेयर 2/6 यानी 14,000। गेनिंग की बात करें, पंकज का गेन आ रहा है 2/6 और सौरभ का गेन कुछ भी नहीं आ रहा, यानी इस पार्टनर ने गेन नहीं किया है, तो जितना भी वो जो पंकज है, पंकज ही सारा पैसा नरेश को देगा, क्योंकि उसने गेन किया है रिटायरमेंट ऑफ नरेश की वजह से। तो होगा क्या, ओनली पंकज हैज गेन, तो नरेश ऑन नरेश रिटायरमेंट, हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर विल बी मेड बाय पंकज, सिर्फ पंकज पेमेंट करेगा उसके लिए। अब अकाउंट बनाते हैं हम, रिवोल्यूशन अकाउंट में बनाएं, वन बाय वन करते हैं। स्टॉक वैल्यू कम हो रही थी, लॉस है। लीगल डैमेजेस हमारे लिए लॉस है। फिर प्रेमिसेस जो है हमारी वैल्यू कम हो रही है, डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, फर्नीचर गिवन है जो भी हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम ओल्ड रेशो में ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा रिवोल्यूशन के बाद बात करें तो इसमें बेटा हमारा, एक मिनट, हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो थोड़ा सा एरर कर रहा है। हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट हमें शो करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट है, देन आपका बैंक अकाउंट है। हाँ ठीक है, गुड। बैंक अकाउंट हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखने वाली वो चीज़ है। जो हमारा बैंक अकाउंट है उसे कैसे बनाएंगे, हमारा बैंक जो बॉट डाउन है वो इतना है, नरेश को जो पेमेंट करनी है वो इतनी करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी जो है जैसे हमें क्वेश्चन ने बताया था कि हम लोन ले लेंगे, तो हम देखते हैं एक बार कैपिटल अकाउंट में कैसे क्वेश्चन करना है। बैंक अकाउंट में बाकी जो बचा वो हमारा लोन में आ जाएगा, लोन में आ जाएगा, हमारा जो बैलेंस पैसा बचा वो हमारे लोन अकाउंट में चला जाएगा कि लोन अकाउंट में कितना पैसा आएगा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस इतना था, पेमेंट इतनी करनी है। अब बताइए सर ये पेमेंट कहाँ से निकाली, तो ये पेमेंट जो हमने निकाली है बेटा, ये हमने कैपिटल अकाउंट से निकाली है। बैंक अकाउंट बनता कैसे ये आपको इसलिए पहले बता दिया मैंने, कि बैलेंस बॉट डाउन हमारे पास आ गया पहले, फिर जो नरेश को पैसा देना था वो लिख दिया, और बैलेंस हमें कितना लोन लेना पड़ेगा वो पता लग जाएगा इससे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगली जो हमारा ट्रांजेक्शन है या जो आइटम है वो हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट इनफैक्ट आप थोड़ा पहले बना लो बेटर रहेगा। हमारे पास बैलेंस बॉट डाउन इतना है, जनरल रिजर्व का जो शेयर है हमने दे दिया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया, जो पंकज को गुडविल का शेयर दे था वो दे दिया पंकज ने नरेश को, और पंकज के अकाउंट से हमने माइनस कर दिया। देयर आफ्टर जो अमाउंट था नरेश के लोन में, कहा था कि नरेश जो भी पैसा बनेगा नरेश के लोन अकाउंट में 26 ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो बचा हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस करने के बाद अगर हम बैलेंसिंग करें 25 आया, यहाँ कोई भी आइटम नहीं है तो 25 बैलेंस कैरी डाउन हो गया। इसका बैलेंस था 54 में से हमें पता है 54 में से 26 तो हमें लोन में ट्रांसफर करना है, बाकी जो है हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। और जो 61 बैलेंस आया जो पार्टनर्स को देने के बाद, ये इसका बैलेंस कैरी डाउन है। ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसमें अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है,
तो जो बैंक में पैसा गया है वो पेमेंट हो जाएगा, बाकी नरेश का लोन शो हो जाएगा। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में डेटर्स का पहले ट्रीटमेंट जो दे रखा था, देन स्टॉक, फर्नीचर, प्रेमिसेस, उसके बाद हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डे आफ्टर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस हमारे जो है 1200 हमने बढ़ा दिए थे। और फिर बैंक का लोन हमारे पास आ गया क्योंकि हमने अभी लोन लिया था जो हमने कैश अकाउंट में से देखा था, प्लस नरेश का लोन हमारे पास आ गया 26,000 का। कैपिटल अकाउंट है आपका पंकज का और सौरभ का, बैलेंस ये है। और फाइनली करेंगे तो हमारा बैलेंस बेटा टैली हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक का हमारा बैलेंस खत्म हो चुका है, इनफैक्ट हमने बैंक लोन ले रखा है। ये चीज़ें हम ये दोनों कहाँ से आए, जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, यानी कै इस क्वेश्चन में हमने ये भी देखा कि अगर हमें क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं, अगर हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है तो बैंक अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बैंक अकाउंट बनता है और किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। 3 पार्टनर थे ABC इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, उनके कैपिटल का रेशो था। उनकी कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो उनका रेशो क्या आ गया 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की आपको गिवन है। जनरल रिजर्व दे रखा है, डिवाइड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बी का लोन दे रखा है, बैंक, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, एज लोन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लास्ट ईयर का हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है हमें। ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट, इस डेट पर ही बैलेंस शीट पर सी रिटायर कर रहा है फर्म से, जो ये पार्टनर है ये रिटायर कर रहा है फर्म से। हमने ये देखा कि करेंगे क्या, गुडविल जो फर्म की वैल्यूएट करनी है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट 3 ईयर्स का। द प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स के हमें दे रखे हैं 4 लाख, 3 लाख और जो हमें ये लॉस दे रखा है, ठीक है 18-19 का दे रखा है, 20 का हमारे पास लॉस है। गुडविल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, जो अब तक हम करते हैं वही चीज़ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ट्रीटमेंट दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन का ट्रीटमेंट दे रखा है। ए एग्री टू रीपे हिज लोन, ए कह रहा है कि मैं अपना लोन रीपे कर दूंगा। अगर ए का लोन एसेट साइड में है तो इसका मतलब फर्म ने ए को लोन दे रखा है, तो ए लोन पे करेगा यानी फर्म के पास पैसा आएगा। उसके बाद कह रहा है द लोन रीपेड बाई ए टू बी यूटिलाइज टू पे सी, सी को जो पैसा देना है उसमें यूज हो जाएगा अमाउंट। द बैलेंस ऑन ऑफ द अमाउंट ऑफ पेबल टू सी, जो सी को पैसा देना है वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसपे हम 12% इंटरेस्ट देंगे। आपको क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज लोन अकाउंट, बैंक लोन और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनानी है। तो बैंक अकाउंट बनाना है, ये जब तक आप बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे तो क्लियर नहीं होगा आपके पास पैसा कितना आया। देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले हमारा डाउटफुल डेब्ट गेन की वजह से हमारा गेन हुआ है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद हम अगर बैलेंस निकालें तो इस क्वेश्चन में जो है वो है आपके पास, बैलेंस की बात करें इस क्वेश्चन में तो किस तरीके से हम बैलेंस निकालेंगे, ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, डाउटफुल डेब्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो हम पार्टनर्स में गेन हो गया, जो गेन हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो अगला है हमारा, जिसमें हम पार्टनर्स के अलग अकाउंट बनाएंगे अलग अलग से। ए के लोन अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट जो है वन बाय वन करते हैं। पहले बैलेंस कैरी डाउन बाउट डाउन हमने लिखा पार्टनर्स का, उसके बाद रिवोल्यूशन का जो शेयर था वो दे दिया पार्टनर्स को। देन ए का कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट से सी को शेयर ऑफ गुडविल दे रहे हैं हम, और शेयर ऑफ गुडविल माइनस हो जाएगी फिर दोनों के अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका लॉस का बैलेंस है तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जनरल रिजर्व हमें गिवन है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा जब प्रॉफिट। फिर हम देखेंगे कि हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद जो पैसा आ रहा है, ठीक है, उसमें सी का लोन ट्रांसफ़र कर देंगे, जो उसको पैसा देना है वो पैसा पेमेंट कर देंगे और लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर के बैलेंस आ जाएंगे जिसे हम नई बैलेंस शीट में शो करेंगे। बैलेंस शीट की बात करें, आपका बैंक अकाउंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, उसमें से माइनस हो गया प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ए की कैपिटल आ गई, बी की कैपिटल आ गई, सी का लोन आ गया जितना उसने दिया था, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बीज लोन जो हमें पहले से अवेयर था। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। अब यहाँ पर जो हमें बैंक अकाउंट वगैरह बनाना था उसको एक बार देख लेते हैं बेटा कैसे बनाना था, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, ए का लोन अकाउंट की बात करें
तो बैलेंस बॉट डाउन आपका जो था, जो हमने पेमेंट कर दी, इस तरीके से बनेगा। बैंक अकाउंट की बात करें तो बैलेंस बॉट डाउन हमारे पास 21,000 था। ए ने अपना पैसा दिया होगा तो हमारे पास पैसा आया, इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया 35,000। सी के हमने पेमेंट जो करी है ये वाली, पैसा हमारे पास से जाएगा, तो इसलिए ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, भाई हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया सी के लिए इतना, और जो बैलेंस बच गया इसे हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो ये है कि बेटा हम किस तरीके से क्वेश्चन को शो सॉल्व करते हैं और करते हैं, और जो हमारा 21,000 हमारा बैंक में बैलेंस आया था। तो आई थिंक बेटा ये टॉपिक आपको अब ढंग से क्लियर हो गए होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। और कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में या हमारा जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं।